नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम गद्यपाठ 4 आदर्श बदला कहानी का 7वां भाग देखने वाले हैं। कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। देखिए, ये गद्यांश 7वां है। पृष्ठ क्रमांक 18 और 19 पर है। पिछले वीडियो में हमने देखा है तानसेन बैजू बावरा के साथ बातचीत करता है, गान युद्ध के लिए तैयार होता है। दरबार की ओर से बैजू बावरा को शर्तें बताई जाती हैं और बैजू बावरा को सिपाहियों के रक्षा में रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कहानी का 4था भाग प्रारंभ हो जाता है। सुबह का समय है और शर्तों के अनुसार नगर के बाहर वन में तानसेन और बैजू बावरा के बीच गान युद्ध होने वाला है। देखिए, पिछले दिन बैजू बावरा ने आगरा शहर के सभी लोगों को अपने गायन से आकर्षित कर लिया था। विशाल जनसमुदाय लेकर वह तानसेन के महल के सामने खड़ा हो गया था। लोगों के मन में बैजू बावरा के गीत के बारे में इतनी उत्सुकता थी कि दूसरे दिन सुबह वो गान युद्ध देखने के लिए आगरा शहर के सभी लोग सज धज कर वन की ओर जा रहे हैं। यह एक बात देखने वाले हैं। फिर पहले तानसेन बैजू बावरा को संगीत विद्या के तरह तरह के प्रश्न पूछता है और बैजू बावरा उसके उचित उत्तर देता है और ये सभी दर्शक लोग उसकी जय हो के नारा लगाते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और अंत में इस गद्यांश के अंत में बैजू बावरा सितार वादन शुरू करता है। लोग वो सुनते हुए झूम उठते हैं, थिरकने लगते हैं और वे ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं। मतलब सितार वादन से फिर एक बार उन्होंने सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। देखिए, पहला परिचय। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। आसान है परिचय। इस परिचय में सुबह का समय है और आगरा शहर के सभी लोग वन के बाहर तानसेन और बैजू बावरा का गान युद्ध देखने के लिए सज धज कर जा रहे हैं, क्योंकि नौजवान साधु मतलब बैजू बावरा की विद्वत्ता की धाक मतलब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इसके बारे में यहाँ इस परिचय में बताया है। बहुत सुंदर ढंग से परिचय का प्रारंभ किया है। देखिए, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। कितना सुंदर वाक्य है। देखिए, सूरज भगवान की पहली किरण ने मतलब सुबह होते ही उस सूर्योदय ने आगरा शहर के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। मतलब सुबह सुबह आगरा शहर के सभी लोग आगरे से बाहर जा रहे थे वन में, जहां तानसेन और नौजवान युवक उस साधु की गान युद्ध की स्पर्धा होने वाली है। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। बहुत सुंदर वाक्य है। देखिए, स्पर्धा है, साधु को बताया गया है अगर आपने साधु तानसेन की बराबरी नहीं की तो आपकी मृत्यु निश्चित है। साधु तैयार हैं, उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं ही जीत जाऊंगा, परंतु नम्रता से वह यह बात स्वीकार करता है। परंतु वह बादशाह को एक प्रार्थना करता है कि कल वन में जो स्पर्धा होने वाली है, जो गान युद्ध होने वाला है, वो सब सर्वसाधारण लोगों को भी देखने को मिलना चाहिए, यानी मेरे जीवन और मृत्यु का तमाशा। यह तमाशा का गलत अर्थ नहीं लेना, ध्यान में रखिए। तमाशा का एक अर्थ है मनोरंजक दृश्य और दूसरा अर्थ है खेल कूद। यह खेल है
जीवन और मृत्यु का खेल। मेरे जीवन और मृत्यु का खेल देखने के लिए सर्वसाधारण लोगों को भी आज्ञा मिल जाए। इस तरह नौजवान साधु ने बादशाह को यह विनती की थी और यह प्रार्थना की थी, और यह प्रार्थना बादशाह ने मंजूर की थी और इसी कारण आगरा शहर के सर्वसाधारण लोग भी उस गान युद्ध देखने के लिए नगर के बाहर वन में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। मतलब ये नौजवान साधु जो गा रहा है वो बहुत विद्वान है, मतलब बुद्धिमान है। उसके पास गायन कला की बहुत ही अच्छी कला है और यह सभी को मालूम हुआ। यहाँ विद्वत्ता की धाक, धाक शब्द का अर्थ यहाँ ख्याति लेना है, दबदबा, ख्याति, आतंक, परंतु यहाँ आतंक नहीं है, तो यहाँ ख्याति मतलब प्रसिद्धि है। उसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। यानी कि आगरा शहर में अकबर अपने सवारी से जाता है तो लोग उसे देखने के लिए बाहर आ जाते थे। कुछ लोग वह देखने के लिए भी बाहर नहीं आते थे। आज वे लोग भी वन में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब नौजवान उस साधु ने आगरा शहर के लोगों पर कोई ऐसा जादू किया था कि सभी लोग उसका गीत वादन सुनने के लिए वन की ओर जा रहे थे। यहाँ पहला परिच्छेद समाप्त हो गया है। इस पहले परिच्छेद में कठिन शब्द के लिए अर्थ लिखिए। इस तरह की हम शब्द संपदा यहाँ लेने वाले हैं। देखिए यहाँ धाक मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, यह एक महत्वपूर्ण बात। विद्वत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता। तमाशा, ये महत्वपूर्ण शब्द है, यह भी ध्यान में रखिए। तमाशा का अर्थ खेल कूद या मनोरंजक दृश्य, इस अर्थ से हम लेने वाले हैं। और बहुवचन कीजिए यहाँ पगड़ी, पगड़िया। पगड़िया शब्द कैसा लिखा है देखिए। पगड़ी ड को दूसरी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, परंतु बहुवचन करते समय ड को छोटी मात्रा दी जाती है और या मतलब या पर अर्धाचंद्र और अनुस्वार दिया जाता है। ये बहुवचन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग पगड़ियां बांध कर, इसका मतलब यह है कि आगरा शहर के सभी लोग सज धज कर ये गान युद्ध देखने के लिए जा रहे थे। उनकी दृष्टि से ये मेला था। गांव के बाहर, शहर के बाहर वन में मेला लगाया है, ऐसा समझकर ये लोग सज धज कर वहां जा रहे थे। यहाँ पहला परिच्छेद समाप्त हो जाता है। इस परिच्छेद में आगरा शहर की सुबह और सुबह के समय नगर के सभी लोग वन में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अगला परिच्छेद देखिए। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहाँ कनाते लगी थी, जहाँ चांदनियां तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यहाँ ये पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है। देखिए दूसरे परिच्छेद में आगरा नगर के बाहर वन में एक छोटा सा नगर ही बस गया है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ शामियाना बनाया था, वहाँ कनाते लगी थी, कुर्सियों की कतार सजी हुई थी, मतलब कृत्रिम दरबार ही बनाया गया था। देखिए एक एक बात देखिए। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है, यानी नया नगर वन में बस गया था। वहां क्या क्या था, वहां देखिए जहां कनाते लगी थी, कनाते मतलब मोटे कपड़े के पर्दे चारों ओर से लगाए गए थे, जहां चांदनियां तनी थी, चांदनियां मतलब शामियाना, शामियाना मतलब तंबू या मंडप, मंडप बड़ा मंडप बनाया गया था, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, यानी वहां बहुत सारी कुर्सियां कतार में मतलब एक पंक्ति में सजाई हुई थी। इधर जनता बढ़ रही थी, यानी नगर से वन जाने का रास्ता उन लोगों से भरा हुआ था और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग उद्विग्न थे। यहाँ उद्विग्न का अर्थ घबराना नहीं, तो यहाँ लोग परेशान थे, कब शुरू होता है, कौन जीतता है, इस तरह के उनके मन में यह परेशानी थी। अधीरता मतलब बेचैनी, अधीरता उद्विग्नता का अर्थ यही है, परेशानी, बेचैनी, उनकी
वे लोग उतावल हो गए थे गान युद्ध देखने के लिए और उसकी प्रतीक्षा कर रही थी जनता। प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रही थी, और गान युद्ध मतलब गान की स्पर्धा होने वाली थी। तानसेन और उस नौजवान युवक के बीच, साधु के बीच ये स्पर्धा होने वाली है। सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी के मन में परेशानी है, बेचैनी है और सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय की स्थिति कैसी थी इसके बारे में यहाँ लेखक ने एक उदाहरण दिया है। देखिए, यह अगला पूरा उदाहरण है। देखिए, बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है। कितना लंबा वाक्य है। देखिए, छोटे से बालक को बताया जाता है कि सुबह तुम्हें मिठाई मिलने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी सो जाओ। वो सोने का नाटक करता है। उसे लगता है कि अभी सूरज निकलने वाला है, सुबह होने वाली है और मिठाई मिलने वाली है। रात भर वो उठ उठ कर देखता है कब सूरज निकलता है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, मतलब वो अधीर हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, कैसे सुबह हो जाएगी और कब उसे मिठाई मिल जाएगी। उसका धीरज छूट जाता है, मतलब धैर्य छूट जाता है। वो उतावल हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है, मतलब बेचैन परेशान हो जाता है। जैसे बालक को मिठाई का वह एक सुबह मिलने वाली है, इस तरह की आशा होती है, इसलिए वो रात भर सोता नहीं है। उसी तरह वहां बैठी हुई जनता उद्विग्न और अधीर हो गई है। कब गान युद्ध शुरू हो जाता है और कौन जीतता है ये देखने के लिए उस बालक जैसे सारी जनता अस्थिर हो गई थी, अधीर हो गई थी, उद्विग्न हो गई थी। ये बताने का उद्देश्य है। बहुत लंबा उदाहरण ही है। प्रारंभिक भाग में एक हमें आकलन कृति निकलती है। देखिए, उस वन में जहां कनाते लगी थी, चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, उस कृत्रिम तंबू या शामियाना में क्या क्या था? तो कनाते, चांदनियां, कुर्सियां, इनमें से दो हम लिख सकते हैं। अथवा बहुवचन के लिए पूछा जाता है कनात, कनाते, ते लिखा है और उस पर अनुस्वार दिया है। देखिए, कनात मतलब पर्दा, मोटे कपड़े का पर्दा, और कनाते मतलब पर्दे, यह बहुवचन के लिए पूछा जाता है। चांदनिया, यह महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान से देखिए। चांदनिया यह बहुवचन है। दिया कैसा जाता है? चांदनिया, केवल आधा चंद्र दिया जाता है, उसमें अनुस्वार डालना है बहुवचन करते समय। शामियाना, शामियाने। कुर्सी, कुर्सियां, ये कुर्सी स की दूसरी मात्रा बड़ी मात्रा होती है, परंतु बहुवचन करते समय वह छोटी मात्रा हो जाती है। और या पर आधा चंद्र और अनुस्वार दिया जाता है। पगड़ी, पगड़ियां, कुर्सी, कुर्सियां, कनात, कनाते, चांदनिया, चांदनिया। यह ध्यान में रखिए, यहाँ चांदनिया करता शामियाना। यानी इस परिच्छेद में हमने देखा, आगरा शहर के बाहर वन में एक शामियाना मतलब एक मंडप बनाया गया है। सभी लोग वहां अधीर, अस्थिर, बेचैन होकर उस गान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे? जैसे बालक को सुबह मिठाई मिलने वाली है, इसलिए वह रात भर उठ उठ कर देखता है कब सूरज निकलेगा। उसी तरह कब गान युद्ध शुरू हो जाता है और कौन इसमें जीतता है, ये देखने के लिए जनता अधीर हो गई है। यह हमने इस परिच्छेद में देखा है। अगला परिच्छेद देखिए। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। बहुत छोटा सा परिच्छेद है, परंतु एक आकलन कृति यहाँ निकलती है। देखिए, फर्श पर बैठा नवयुवक बैजू बावरा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। यहाँ देखिए, सिंहासन पर अकबर बैठा है, उसके नजदीक नीचे तानसेन बैठा है और फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा है। यहाँ देखिए विषमता कैसी है, यानी बैजू बावरा भी उतना ही श्रेष्ठ गायक है, परंतु तानसेन अकबर के नजदीक बैठा है और बैजू बावरा फर्श पर बैठा है। उसे इस तरह का उपेक्षित व्यवहार किया है, इसलिए उसके व्यक्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फर्श पर बैठा है, परंतु उसके मुंह पर तेज है, उसकी आंखों में निर्भयता है। यह महत्वपूर्ण बात है। इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं, अगर हमारे पास आत्मविश्वास हो और हम जीतने वाले हैं, हमारे पास क्षमता है, तो
तो हमें किसी भी तरह के अपमानित उपेक्षित हमारे साथ व्यवहार करे, डरने की जरूरत नहीं है। फर्श पर बैठा नवयुवक है, परंतु उसके मुंह पर तेज है, आंखों में निर्भयता है। यहाँ निर्भयता का अर्थ क्या है? निर्भय मतलब किसी भी तरह का भय उसकी आंखों में नहीं है और चेहरे पर तेज है। वो कृति से दिखाना चाहता है कि मैं तानसेन से श्रेष्ठ हूँ, परंतु उसे फर्श पर बिठा दिया है, इसलिए उसके चेहरे पर अपमानित भाव दिखाई नहीं देता। यह आज के युवकों को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे आदमी कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर आपको उपेक्षित अपमानित आपके साथ व्यवहार किया जाता है तो ध्यान में रखना, हमारे पास जो कुछ क्षमता है उसी के आधार पर हमें बिल्कुल डगमगाना नहीं है। सामने वाला चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमारी क्षमता उससे भी ऊंची है, यह अपने मन को समझना चाहिए और उसके साथ स्पर्धा करनी चाहिए। ये बैजू बावरा के चरित्र के माध्यम से लेखक नवयुवकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आजकल युवकों को थोड़ा सा अपमानित, थोड़ी सी उपेक्षित व्यवहार हो जाता है तो वे न्यूनगंड मन में रखते हैं और वे हार मानते हैं। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हराने वाले बहुत हैं, हमें दूसरों को हराना है, स्वयं नहीं हारना है। अपमानित भाव नहीं महसूस करना है, मन में न्यूनगंड नहीं रखना चाहिए। फर्श पर बैठा हुआ बैजू बावरा के व्यक्तित्व की विशेषताएं, इस तरह दो उत्तर हमें लिखने हैं आकलन कृति के लिए। फर्श पर बैठे नवयुवक बैजू बावरा की विशेषताएं क्या है? उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। जैसे तुम परीक्षा के लिए फेस होते हो तो परीक्षा को डरना नहीं है। मैंने जो अध्ययन किया है वह सब कुछ परीक्षा में आने वाला है और मैं लिखने वाला हूँ, इस तरह के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा के लिए बैठना चाहिए। हमारी आंखों में निर्भयता होनी चाहिए और हमारे पास जो क्षमता है वह क्षमता हमें वहां प्रस्तुत करनी है। बैजू बावरा के चरित्र के माध्यम से आज के नवयुवकों को लेखक ने यही संदेश दिया है, यही उपदेश किया है, किसी भी स्थिति में अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करना चाहिए। फर्श पर बैठा नवयुवक अब स्पर्धा देने वाला है, स्पर्धा फेस करने वाला है। आगे की परिच्छेद में देखिए, अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। यानी पूरी जनता बैजू के साथ है। जैसे ही बैजू ने सभी सवालों के उचित जवाब देते हैं तो जनता बैजू की ओर से जय हो, आप ही जीतने वाले हो, इस तरह उन्हें प्रेरणा दे रही है। बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी है। यहाँ बलिहारी बलिहारी का अर्थ है कि तुम्हारे गीत पर हम निछावर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ निछावर करना मतलब अर्पण करना, समर्पित करना। यानी कि ये नवयुवक साधु बैजू बावरा तानसेन के संगीत विद्या से संबंधित पूछे गए सभी सवालों के उचित उत्तर देता है। इसका मतलब है आधी स्पर्धा उन्होंने जीत ली है। यहाँ यह परिच्छेद समाप्त हो जाता है। अगले परिच्छेद में देखिए, यहाँ भी तालियां आ गया है। सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। ताली बहुवचन करते समय ल की छोटी मात्रा देना है, मतलब पहली वेलांटी देनी है और या के ऊपर आधा चंद्र और अनुस्वार देना है। ये तालियां, पगड़ियां, कुर्सियां, ये जानबूझकर मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र उसका बहुवचन करते समय वर्तनी में गलती करते हैं। ये ध्यान से देखना है। वचन परिवर्तन या बहुवचन कीजिए, ये इसलिए दिए गए हैं कि आपकी वर्तनी में सुधार होना चाहिए और किस तरह बहुवचन करना चाहिए, यह सूक्ष्मता से आपको देखना है। आगे देखिए, इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली। ये देखिए, नजदीक सितार की तस्वीर मैंने दी है। इसे सितार कहा जाता है, मराठी में सतार कहा जाता है, वीणा कहा जाता है, तंबोरा कहा जाता है। और यह गायन की कला बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें हम मन लगाकर अगर साधना की तो यह बहुत सुंदर एक संगीत की कला है। हर एक को आत्मसात करने के लिए आधुनिक ढंग की गिटार भी आ गई है और आजकल यूट्यूब पर इसके प्रशिक्षण भी मिलता है। आपको कोई ना कोई जिंदगी में एक कला सीखनी चाहिए। एक बार आप देखिए, ये ऑनलाइन भी सितार बजाने के लिए हम उस पर टच करते हैं तो बजाने के लिए आती हैं। एक बार प्रयास करना। यह सितार है, इस सितार को हाथ में लेता है बैजू बावरा और सितार वादन शुरू करता है। देखिए, इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निःशब्द हो गए, वायु रुक गई,
सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। यह सितार वादन का जादू सभी लोगों पर वह चलाता है बैजू बावरा। देखिए, गान विद्या के सवालों के उचित जवाब देने के बाद उसे बताया जाता है सितार वादन की कला दिखाने के लिए। वो सितार हाथ में लेता है और जैसे ही उसका पर्दा हिलाया जाता है तो क्या क्या हो जाता है। देखिए, 4 उत्तर है। देखिए, जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद में लीन होना मतलब अलौकिक आनंद का अनुभव करना। ये मुहावरा है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना। अथवा कभी कभी वह हम लोगों को दिखाने के लिए हाँ बहुत अच्छा लगता है ऐसे कहते हैं, परंतु आत्मा को तृप्ति होती है, इसलिए उसे आत्म तृप्ति होना ऐसा भी कहा जाता है। सितार वादन शुरू होते ही जनता क्या करती है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है, मतलब अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगते हैं। पेड़ों के पत्ते तक निःशब्द हो गए, मतलब पेड़ों के पत्ते भी चुपचाप शांत भाव से वो सुनने लगते हैं। वायु रुक गई, यानी हवा भी थम जाती है और वह सितार वादन की कला सुनने लगते हैं। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। सुधिहीन, यह देखिए, यानी कि सुध ही नहीं रहती, मतलब वे बेसुध, मतलब बेहोश होकर वो सिर हिलाने लगते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, सिर हिलाने लगते हैं। बेहोश होकर वह सितार वादन इतनी अच्छे ढंग से वो बजा रहा था और कितने समय तक वो बजा रहा था किसी के ध्यान में नहीं आ जाता। सुनने वाले बेहोश होकर सिर हिलाने लगते हैं, वायु रुक जाती है, पेड़ के पत्ते खामोश हो जाते, चुपचाप सुनने लगते हैं, जनता ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बैजू बावरा बहुत ही तन मन धन से वह सितार वादन बजा रहा था। धन तो उसके पास नहीं था, परंतु तन और मन से वो सितार वादन में इतना मग्न होकर वो बजा रहा था कि सारी जनता, वायु, पेड़ के पत्ते सभी मंत्रमुग्ध होकर वो सुन रहे थे और बेहोश होकर सिर हिलाने लगे थे। देखिए, यहाँ आकलन कृति के लिए पूछा जाता है, अथवा एक अलग तरह की आकलन कृति यहाँ निकाली है मैंने। जैसे ही बैजू बावरा सितार वादन करने लगता है तब क्या क्या होता है, वाक्य पूर्ण कीजिए के लिए दिया है। जनता ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है, डॉट 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 तक निःशब्द हो गए, पेड़ों के पत्ते तक निःशब्द हो गए, वायु डॉट डॉट रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध डॉट डॉट सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। इस तरह वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे ही बैजू बावरा सितार वादन करता है, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। ये बार बार हमने लिया है, उचित मिलान कीजिए अथवा ये वाक्य पूर्ण कीजिए नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ हमने वो लिया है। उचित मिलान कीजिए के बदले वाक्य पूर्ण कीजिए, इस तरह के आकलन कृति यहाँ लिए हैं। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। निछावर होना, समर्पित होना, अर्पित होना। यहाँ निछावर होना मुहावरा है, अर्पण करना, समर्पित करना। ब्रह्मानंद में लीन हो जाना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना या आत्म तृप्ति होना, ये 2 मुहावरे इस परिच्छेद में आ गए हैं। देखिए, बैजू बावरा सितार के तारों पर राग विद्या निछावर कर रहा था, ये ध्यान में रखें, निछावर कर रहा था मतलब समर्पित कर रहा था। या राजा के सिर पर सोने के फूलों को निछावर किया जाता है, यह भी पूछा। न्यौछावर करना ऐसा आपने आज तक देखा है, यह निछावर होना मतलब अर्पण करना या समर्पित करना, ध्यान में रखिए। जनता ब्रह्मानंद में लीन हुए। बैजू बावरा का सितार वादन सुनकर जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। यह वाक्य में प्रयोग करना, ब्रह्मानंद में लीन हो जाना यानी कि अलौकिक आनंद का अनुभव करना, ये इसका अर्थ है। और यहाँ उंगली, उंगलिया, यह भी बहुवचन के लिए पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। अंगुलिया मतलब उंगलिया, उंगलियां ध्यान में आ गए हैं आपका। ब्रह्मानंद, ये ध्यान में आ गया है कि आत्मा की तृप्ति हो जाती है। यहाँ इतने ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। पहले गान विद्या की चर्चा हो जाती है, बाद में बैजू बावरा सितार वादन करने लगता है। सितार वादन का जादू सभी लोगों पर छा जाता है। यहाँ तक हमने इस परिच्छेद में देखा है।
देखिए इस परिच्छेद पर स्वाध्याय। यह गद्य पाठ है, कृति क्रमांक 1। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति हम देखने वाले हैं। आकलन कृति में देखिए, लिखिए, उत्तर लिखिए, इस तरह के यहाँ निकाले हैं। देखिए, फर्श पर बैठे बैजू बावरा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। फर्श पर बैठा है परंतु उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। ये आकलन कृति इसलिए ली है कि आप सभी के लिए इसका इस्तेमाल करना है जिंदगी में। फर्श पर बिठाया है परंतु उसके मुंह का तेज कम नहीं हुआ है, उसकी आंखों की निर्भयता वैसे ही रह गई है। हमें फर्श पर बिठा दिया, अपमानित किया है, इसलिए अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। इसलिए ये आकलन कृति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अगले आकलन करते देखिए, बैजू बावरा का सितार वादन शुरू होते ही, ये सभी देखिए 4 मुद्दे हैं। डॉट डॉट ब्रह्मानंद में लीन हो गई जनता, पेड़ों के पत्ते तक डॉट डॉट निःशब्द हो गए, डॉट डॉट रुक गई, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत डॉट डॉट सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। यह सूक्ष्मता से देखकर हमें वाक्य पूर्ण करना है। अगली आकलन कृति देखिए, उत्तर लिखिए। सितार के तारों पर राग विद्या निछावर होते ही लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। इस तरह के आकलन कृति पहले गद्यांश पर हो गई है, केवल यहाँ अलग तरीके से बताए हैं। उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। इनमें से 2 उत्तर यहाँ लिखने हैं। शब्द संपदा के लिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। धाक, धाक अर्थ ख्याति, यहाँ इस परिच्छेद में लेना है। दबदबा भी चलता है, आतंक भी चलता है, परंतु हमारे यहाँ धाक ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। चांदनिया, शामियाना, तंबू, ध्यान में रखिए। मंडप, इनमें से ये पर्यायवाची के लिए भी पूछा जाता है। हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, ये भी ध्यान में रखिए। मस्ती, यह मस्ती का अर्थ ध्यान में रखना, गलत अर्थ लिया जाता है बार बार, परंतु मस्ती का अर्थ मतवालापन। आदमी इतने मस्ती से गा रहा था, ऐसे हम कहते। ये छोटे बच्चे मस्ती करते हैं, ये शरारत करते हैं, परंतु यहाँ मस्ती का अर्थ मतवालापन, मतलब सभी लोग मतवाले होकर उस वादन को सुन रहे थे, इस अर्थ से। वचन परिवर्तन कीजिए। पगड़ी, पगड़ियां। चांदनिया कैसा दिया है देखिए, चांदनिया शब्द और बहुवचन करते समय चांदनिया। कनात, कनाते। कुर्सी, कुर्सियां। अंगुली, अंगुलियां। ये ध्यान में रखिए, इस तरह बहुवचन के लिए आपको लिखना है। अभिव्यक्ति देखिए, मनुष्य जीवन में कला का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह अभिव्यक्ति के लिए यहाँ लिया है क्योंकि बैजू बावरा की कला इस परिच्छेद में प्रस्तुत हो गई है। पिछले गद्यांश में हमने संयम का महत्व देखा था, इस परिच्छेद में हम कला का महत्व बताते हैं। यानी कभी हमारा मूड नहीं होता, कभी हमें बहुत दुख हो जाता है, उस समय हमारे पास एक कला होनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में एक कला को आत्मसात करना चाहिए और उस कला पर हमें जिंदगी भर साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि कला से मनुष्य के जीवन में बहुत उसका महत्व है। कैसा महत्व है देखिए, कौन कौन सी कलाएं होती हैं ये देखिए। मनुष्य जीवन और कला का घनिष्ठ संबंध होता है। कला से मनुष्य का सृजनात्मक विकास होता है। कला मनुष्य के जीवन में आनंद का भाव प्रदान करती है। कला में संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, शिल्प कला, नृत्य कला, अभिनय कला आदि कलाओं में हम प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। कला को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। कला मनुष्य के दुखमय क्षणों को भुला देती है। कला से आनंद, मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति होती है। कला के बहुत सारे लाभ हैं, हमें 5 वाक्य में लिखना है, इसलिए संक्षिप्त में दिया है। आपको मैं ये बताती हूँ कि स्वीडन का एक महान चित्रकार पिकासो, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। उन्होंने कला पर कितना प्यार किया था। आज भी आपके मोबाइल में पिकासा फोटो एडिटर का एक है, उसी के नाम से है कि उन्होंने चित्रकला को जिंदगी में अपना। ये एक ध्यान में रखिए, मेरे पास कोई भी कला नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य के पास कोई ना कोई कला होती है, उसे समझ लेना चाहिए और उस पर कठोर साधना करनी चाहिए। किसी को बोलने की कला आती है, किसी को लेखन की, किसी को सुंदर अक्षर की कला, यानी हर एक के पास कोई ना कोई मेहंदी बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि हर एक के पास कोई ना कोई कला होती है।
उस कला को हमें समझ लेना चाहिए और उस पर कठोर साधना करनी चाहिए। ये कला जब हमें टाइम पास नहीं होता, कभी हमारा मन दुखी हो जाता है, कभी मूड नहीं होता, उस समय कोई गाना गुनगुनाता है, कोई अच्छा गीत गाता है, हम अपने मुंह से गाना गुनगुनाते हैं तो दुख हम भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में कला का बहुत महत्व है। कोई न कोई कला को हमें आत्मसात करना चाहिए और उस पर कठोर परिश्रम करके वह आत्मसात करके जिंदगी में उसका उपयोग करना चाहिए। कोई भी, यानी यहाँ संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला दिया है, इसका मतलब यही कला होनी चाहिए नहीं। घर में कुछ अच्छा काम करने की भी कला होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह कला का महत्व इस अभिव्यक्ति में आपको लिखना है। आपको जो कला आती है उस पर आपको यहाँ लिखना है। व्याकरण विभाग, इसमें 2 मुहावरे आ गए हैं। कृति क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से 2। इस परिच्छेद में केवल 2 ही आ गए हैं। देखिए, निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना। बैजू बावरा सितार के तारों पर अपनी राग विद्या निछावर कर रहा था। ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना। बैजू बावरा का सितार वादन शुरू होते ही लोग ब्रह्मानंद में लीन हो गए। इस तरह वाक्य में उपयोग करना। और यहाँ यह गद्यांश कृति सहित पूर्ण हो गया। अगला गद्यांश अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।